नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। मुंबई महाराष्ट्र का था, है और रहेगा। ये बात महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में जब ये बात कही तो सवाल खड़े होने लगे कि आखिर ऐसी क्या बात आ गई कि देवेंद्र फडणवीस को इतना बड़ा बयान मुंबई को लेकर देना पड़ा। क्योंकि ये बात तो इस वक्त इस दौर में हर कोई जानता है कि दिल्ली दिलवालों की, मुंबई पैसे वालों की, मुंबई की बड़ी चर्चा होती है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, तो आखिर राजधानी को लेकर इतना बड़ा बयान क्यों देना पड़ा देवेंद्र फडणवीस को? खुलकर सामने आकर विधानसभा में बात क्यों कहनी पड़ी कि मुंबई महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र की रहेगी? यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर मुंबई का इतिहास क्या रहा है, क्यों मुंबई को लेकर इतनी खींचतान हो रही है, क्यों विपक्ष लगातार मुंबई को लेकर सवाल खड़े करता है, और अब देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा इसके मायने क्या हैं, समझना बेहद जरूरी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज प्रसून सर मौजूद है। पंकज सर, इस बयान के क्या मायने समझ रहे हैं? क्योंकि अगर आप मुंबई को लेकर सीएम साफ तौर पर यह बात विधानसभा में कहते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र की है, तो सवाल तो खड़े होंगे ना लोगों के जहन में कि आखिर ये बात क्यों कहनी पड़ी। थोड़ा समझाइए सर, इतिहास के पन्नों में क्या कहानी है मुंबई की? मौजूदा विवाद को समझने के लिए अभिषेक, हमें मुंबई, उससे पहले बॉम्बे और उससे पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी जी, इसका इतिहास जानना होगा। जब मैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात कर रहा हूं तो बॉम्बे स्टेट की बात करूं, उस वक्त राज्य का नाम था बॉम्बे, ठीक है। और वो राज्य कितना बड़ा था, जो पाकिस्तान में आज का मौजूदा जो सिंध वहां का है वो, पूरा गुजरात और पूरा महाराष्ट्र के खास करके समंदर किनारे वाले इलाके। और अंग्रेजों ने इस तरह से उसे बनाया था कि पूरा व्यापार की राजधानी थी। कराची पोर्ट था और मुंबई पोर्ट था। उस वक्त बॉम्बे पोर्ट बोलते थे। तो बॉम्बे कराची सिस्टर सिटी कहा जाता था, दोनों को जुड़वा बहने, ठीक है। और वहीं से भारत में दो जगहों से सिर्फ सबसे ज्यादा व्यापार होता था। एक कोलकाता जो कि पूर्वी भारत में था, और दूसरा वेस्ट में, यही मुंबई से, बॉम्बे से, जो उसको आज जो भी बोल दी। अब जब मैं बॉम्बे स्टेट की बात कर रहा हूं तो एक बंटवारा हुआ देश का, ठीक है, जिसमें पुराने बॉम्बे स्टेट का एक हिस्सा चला गया पाकिस्तान में, जिसको वहां सिंध कहते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना मुंबई में रहते थे, आज के मुंबई में रहते थे, ठीक है, ठीक। उनका गांव भले ही वहां था, पर उन्होंने पूरी वकालत की आज के बॉम्बे में, और रहना यहां हुआ। एक जिन्ना हाउस हाल फिलहाल तक मुंबई में था, जिसको बाद में जिन्ना ने बड़ी कोशिश की, और उनके एक दोस्त थे यहां, पीलू मोदी नाम था उनका, और पीलू मोदी के जरिए बड़ी चिट्ठियां वगैरह लिखी बंटवारे के बाद भी जी कि चला जाए। तो चलिए, एक तो बंटवारा हो गया वो जी सर, लेकिन एक और बंटवारा हुआ, और यह बंटवारा हुआ 1966-67 में, जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होने लगा। उसमें यह हुआ कि देखिए, महाराष्ट्र की राजधानी नहीं थी मुंबई, बॉम्बे स्टेट था उस वक्त तक, ठीक है। और बॉम्बे स्टेट में बॉम्बे एक शहर आता था, ठीक है, बंबई। अब वहां पे गुजराती भी पर्याप्त संख्या में थे, महाराष्ट्रियन भी थे, और दूसरे राज्यों के लोग भी थे। साउथ इंडियन भी बहुत सारे थे, उत्तर भारत से भी कुछ लोग थे, पर कम थे उस वक्त तक। जब राज्य का बंटवारा हुआ तो बट तो गया कि जो गुजराती भाषा वाले क्षेत्र हैं वो गुजरात में रहेंगे, जो मराठी भाषा वाले क्षेत्र हैं वो महाराष्ट्र में रहेंगे। और महाराष्ट्र में 3 हिस्सों को मिलाकर मराठी भाषा क्षेत्र बनाया गया। निजाम वाला कुछ इलाका, जिसे आज हम मराठवाड़ा बोलते हैं, फिर कर्नाटक से कुछ इलाके, धारवाड़ वगैरह का इलाका तोड़ के बनाया गया, जहां आज भी कुछ इलाकों में विवाद है कि वो महाराष्ट्रियन स्पीकिंग है तो कर्नाटक में कैसे, जैसे बेलगावी इलाका जो है उस पे वो बनाया गया। तो गुजरात महाराष्ट्र तो बन गया भाषा के आधार पे, पर बंबई किसकी, इसे लेकर गुजराती और महाराष्ट्रियन आपस में लड़ने लगे। 1967 में एक आंदोलन हुआ, मराठी भाषाई लोगों ने एक आंदोलन किया, और बड़ा हिंसक आंदोलन था, जिसको कहते हैं बॉम्बे संघर्ष समिति के बैनर तले ये हुआ था आंदोलन। और
कहा जाता है कम से कम 100 से 125 मराठी भाषी मारे गए थे पुलिस गोलीबारी में। अब मारे गए, उसके बाद ये हिंसक आंदोलन के बाद, बड़े संघर्षों के बाद, ये जो बॉम्बे शहर था वो महाराष्ट्र को दे दिया गया। ठीक है। उसी वक्त जब झगड़ा हो रहा था तो एक और जो दोनों के तरफ के लोग कह रहे थे कि एक काम करते हैं, तो गुजरात को, गुजरातियों के पास गुजराती जो भाषा है वहां रहने देते हैं, मराठी भाषा है, और जो बॉम्बे है इसको हम केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं। ठीक वैसे ही तरह जैसे हरियाणा और पंजाब के बीच केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, ठीक दोनों का। तो दोनों का ये होगा, यहां तक ये चला, लेकिन खैर मराठी भाषी लोगों ने संघर्ष करके बॉम्बे ले लिया। लेकिन ये 1967 की बात है। ठीक है। जब जब महाराष्ट्र में भाषा के आधार पे हिंसा होती है या आंदोलन होता है, तो फिर से यह मांग उठती है कि इसको केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए, नहीं तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के गुंडे बड़े परेशान कर रहे हैं। और जितना गैर मराठी भाषी लोग हैं इसका समर्थन करने लगते हैं कि हाँ भाई ये महाराष्ट्र में है तो इन लोग हमको बहुत तंग करता है कि तुम लोग बाहर से आओ, केंद्र शासित प्रदेश अगर रह जाए या पूरे बॉम्बे को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए तो फिर हम लोग सब, कम से कम ये नहीं ना कोई कहेगा कि तुम कहां से आए हो, तुम कहां से आए हो। जब जब ये होता है तब होता है। जब बाला साहब ठाकरे ने सबसे पहले आंदोलन किया था 77 के आसपास, जब 1967 में ये हुआ, अलग महाराष्ट्र में आ गया बॉम्बे, और 2-4 साल रुक के इमरजेंसी के बाद से बाला साहब ठाकरे ने एक और आंदोलन शुरू किया, और उस आंदोलन का नारा था भगाओ लुंगी बजाओ पुंगी। और ये था दक्षिण भारत के लोगों के लिए, वो लुंगी पहनते थे ना। तो बाल ठाकरे का कहना था कि ये साउथ इंडियन आते हैं, सारा रेस्टोरेंट उनका है, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, वो मालिक बनते हैं, और हमारे यहाँ के जो महाराष्ट्रियन है उनके यहाँ बैरा बन जाते हैं। तो भगाओ लुंगी बजाओ पुंगी, ये पहला भाषाई विवाद था महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र बनने के बाद और बॉम्बे को आने के बाद यहां। खैर वो आंदोलन हुआ, किसी को न भागना था न भागा। उसके बाद 90 में हिंदुत्व की लहर आई, राम जन्मभूमि वगैरह का चलता रहा, बीजेपी के साथ आ गए, कुछ नहीं हुआ। जब अलग हटे राज ठाकरे, तो उन्होंने आंदोलन शुरू किया उत्तर भारतीयों के खिलाफ कि ये उत्तर भारतीय जो आते हैं भैया लोग, यहाँ के महाराष्ट्रियन की नौकरी खा रहे हैं, और फिर वहां पे थोड़ी बहुत हिंसा हुई। उस वक्त भी ये मांग उठी थी कि महाराष्ट्र में है बॉम्बे, इसीलिए तो ये गुंडागर्दी करता है कि हमारे यहां आ गए हो। ये किसी का नहीं होता, ये केंद्र का होता तो किसी को दिक्कत नहीं थी। उस वक्त भी ये बात आई थी। और फिर अभी भाषा के नाम पे वहां झगड़ा झंझट करना शुरू कर दिया, तो फिर से ये मांग आ रही है कि हटाओ महाराष्ट्र से, इसको बना दो केंद्र शासित प्रदेश। किसी का नहीं। अब यहां की डेमोग्राफी समझिए। बॉम्बे या मुंबई जिसको आप बोलते हैं, आज अगर शहर की भी बात कर लें तो मुंबई में महज 26% जो है वो मराठी स्पीकिंग है, और 70% से ऊपर जो है नॉन मराठी स्पीकिंग लोग हैं। उसमें कन्नड़ भी हो गया, तेलुगु भी हो गया, हिंदी भाषी भी हो गया, गुजराती भाषी भी हो गया, बहुत देश भर के लोग वहां पर पहुंचते हैं। तो लोगों का कहना है कि जो 73% अगर हम हैं, 74% अगर नॉन मराठी स्पीकिंग है, तो ये 26% मराठी वाले हम पे दादागिरी क्यों करते हैं पॉलिटिकल पार्टी बना के। और ये जब विवाद गहराया तो अब तो दोनों तरफ से होगा। अगर एक पार्टी कह रहा है कि नहीं मराठियों का दादागिरी नहीं करेंगे, दूसरा कह रहा है कि नहीं मराठी का होना चाहिए, तो इसी बीच एक और विवाद आया कि हटाओ मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करो। सर यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, सर पंकज सर यहाँ पर एक सवाल है कि अब ये मांग कौन कर रहे हैं, कौन सी पार्टी के लोग हैं, किस तरीके की विचारधारा के जो लोग जो इस मांग को कर रहे हैं? नहीं, उत्तर भारतीय संगठन, गुजराती स्पीकिंग, साउथ इंडियन के जो संगठन है वो कह रहे हैं कि हम क्यों मार खाएं। ये 26% वाले कौन होते हैं हमें मारने पीटने वाले भाषा के आधार पे, और बारी बारी से ये सबके गुजरातियों के खिलाफ शुरू में हुआ, उसके बाद भगाओ लुंगी बजाओ पुंगी हुआ साउथ इंडियन के खिलाफ, अब उत्तर भारतीय यूपी बिहार वालों के साथ अभी हो रहा है। तो ये तो कहेंगे, लेकिन एक और सेंटिमेंट है, मुंबई महाराष्ट्र से अलग होगा तो पूरे महाराष्ट्र की राजनीति पे इसका असर हो गया। कौन सरकार है जिसकी हिम्मत है कि मुंबई को अलग करने की? सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, आमची मुंबई, मुंबई हमारी पहचान है, मुंबई तो पहचान है ना सर। हाँ, महाराष्ट्र की, बिल्कुल।
उसी सेंटिमेंट को एड्रेस करते हुए फडणवीस ने कहा कि मुंबई महाराष्ट्र की थी, है और रहेगी, और इसी मुंबई को पाने के लिए सैकड़ों मराठी लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। कुर्बानियां दी थी, बिल्कुल अब सही समझ बात। में आया क्यों कहा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब इस वजह से इन्होंने कहा। अभी भी मैं ये कहता हूं कि मुंबई महाराष्ट्र की थी, है और रहेगी, और रहनी भी चाहिए। लेकिन अगर आप इस बात को लेके गैर मराठी लोगों के साथ आप मारपीट करोगे, उन्हें परेशान करोगे, झगड़ा करोगे कि तुमको यहां रहना है तो मराठी बोलनी ही पड़ेगी, तो फिर वो लोग भी डिमांड करेंगे कि हम 70% है, सर तुम 30%। अर्थव्यवस्था के तो लिहाज झगड़ा से भी बढ़ेगा ना मुंबई इससे। इंपॉर्टेंट है ना, अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है ना मुंबई बिल्कुल। तो। हाँ नहीं, एक चीज और मैं कहता हूं कि मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का, हाँ बिल्कुल। और वहां पे इस तरह का भाषा भाषी का विवाद होगा, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी, तो ये पूरे देश के फाइनेंस को इफेक्ट करेगा, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। नहीं करना चाहिए। और जो लोग कर रहे हैं वो अल्प बुद्धि के लोग हैं, बहुत संकुचित विचार के लोग हैं, वो कुएं के मेढक हैं। उन्हें फर्दर रिपरकेशंस इसके क्या होंगे, इसका असर क्या होगा इस भाषा की लड़ाई में, उनको नहीं पता। समझ मुंबई नहीं आ रहा, बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। नहीं, इन बेवकूफों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि मुंबई में भेंडी बाजार सबसे बड़ा मुस्लिमों का भी वहां अच्छी खासी आबादी है। दाऊद के गैंग के जाके बोले राज ठाकरे कि तुम मराठी बोलो, उन लोग वहीं पे काट के गाड़ देंगे। इनकी दादागिरी चलती किस, अच्छा पैसे वालों के खिलाफ ही नहीं बोलते। कभी भी अडानी या अंबानी को राज ठाकरे या उसका परिवार का कोई नहीं बोलता कि तुमको मराठी बोलनी। या कोई बड़े कलाकार आते, जैसे शाहरुख खान से मिलने जाएगा, सलमान खान से मिलने जाएगा, तो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का परिवार कभी नहीं कोई सदस्य बोलेगा कि तुमको मराठी बोलनी पड़ेगी। इनकी पूरी दादागिरी निकलती है बेचारा जो गरीब है, ठेले खोमचे लगाता है, जिसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो चार की भीड़ में गए, उसको चार थाप मार दिया, उसका ठेला वाला पलट दिया गरीब का। बस यही इनका आंदोलन है। जरा भी मजबूत आदमी से ये नहीं टकराते, मतलब बेवजह की तो लोगों को इनका भड़काने आंदोलन की, तुच्छ भड़काने है। की कोशिश है। बिल्कुल, इनका आंदोलन तुच्छ है, छोटे दिमाग के लोग हैं, संकुचित विचारधारा के लोग हैं, और इसलिए इनको आज तक मुंबई की जनता ने नहीं जिताया। राज ठाकरे की 0 सीटें, 0। तो महाराष्ट्रियन लोग समझदार हैं, मुंबई में रहने वाले दूसरे राज्यों के जो भी गए हों रोजी रोटी की तलाश में, वो सब समझदार हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और जब जब इस तरह का झगड़ा भड़काता है, इसको 0 सीट आती है इस पागल को। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही और बात। बीएमसी चुनाव के पहले मराठी वोटों को लेने के लिए ये दोनों भाई मिलकर ये सब अनर्गल काम करते रहते हैं। मुंबई देश की है, मुंबई महाराष्ट्र की है, मुंबई भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, लेकिन वहां एक भाषा को लेकर अगर आप बाकी दूसरे सभी लोगों को परेशान करोगे तो सामने वाला भी जवाब देगा। बिल्कुल जवाब दिया, फडणवीस ने जवाब दिया तो है। विधानसभा में फडणवीस ने बोला है कि मुंबई महाराष्ट्र की थी, है और रहेगी। खैर, इस चर्चा को यहां पर खत्म करते हैं, लेकिन दर्शकों से सवाल छोड़कर जाते हैं कि आप लोगों का इस खबर पर क्या कहना है। देवेंद्र फडणवीस के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर विधानसभा में खुला ऐलान करते हुए कहा कि मुंबई महाराष्ट्र की थी, है और रहेगी। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।